NFTs, or non-fungible tokens, they're taking over the art world. Investors spending big money to own a piece of digital art. महंगे महंगे NFTs खरीद रहे हैं, उनका कोई बहुत ज्यादा सही बताऊं तो यूज केस है नहीं। पूरे वर्ल्ड में एक अजीब सी चीज हो रही है। पिक्स, वीडियोस, सॉन्ग्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिक रहे हैं एंड इसके पीछे एक बड़ा रहस्य छुपा हुआ है जिसका नाम है NFT। Now what the hell's an NFT? Apparently cryptocurrency. Everyone's making so much money. Can you please explain what's an NFT? इस ट्वीट को देखो, ये ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी का पहला ट्वीट था एंड मलेशिया बेस्ड बिजनेसमैन परचेज्ड इट फॉर $2.9 मिलियन। ये पिक देख रहे हो, ये पिक $69 मिलियन में बिकी। ये मीम $320,000 में बिका। इस मीम का नाम है नियान कैट एंड ये भी $580,000 में बिक गया। ये हो क्या रहा है दुनिया में? मीम्स जिनको हम व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिक रहे हैं। इसके पीछे पक्का कुछ रहस्य तो छुपा हुआ है ना? सीरियस बात करते हैं। इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा NFT। अभी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे लाइक NFT क्या है, वो पिक्स एंड मीम्स इतने महंगे क्यों बिके, आर पीपल गोइंग क्रेजी और देयर इज मच मोर टू इट। एक्चुअली हर जगह NFT की बात हो रही है एंड नई नई स्टोरीज निकल के आ रही हैं लाइक ये मीम इतने में बिका, ये सॉन्ग इतने में बिका एंड इन सब चीज़ों ने सीरियसली मेरी अटेंशन ग्रैब कर ली एंड मैंने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया। देन आई कम टू नो NFT की स्टोरी सिर्फ मीम्स ट्वीट्स तक सीमित नहीं है। द स्टोरी इज मच मच लार्जर। NFT मीन्स नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल मीनिंग नॉन रिप्लेसेबल, मीन्स नॉन फंजिबल एंड नॉन रिप्लेसेबल सेम ही चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये लहंगा चोली परचेज करना चाहते हो फॉर योर मदर, सिस्टर, फ्रेंड, वट एवर इट इज़, डजेंट मैटर, एंड इसका प्राइस है 1450 एंड अगर आप इसको बाय करते हो तो आपको इससे मतलब नहीं होगा कि वो आपको कौन सा लहंगा चोली सेंड करते हैं। ऑब्वियसली इस कंपनी ने बहुत सारे इस तरह के पीसेस बनाए होंगे बट आपको एक ही पीस से मतलब है एंड आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको वो कौन सा पीस सेंड करते हैं क्योंकि सब सेम ही है। मीन्स दिस लहंगा चोली इज़ फंजिबल, इट इज़ रिप्लेसेबल, वन कैन बी चेंज्ड विद अदर, वन कैन बी रिप्लेस्ड विद अदर। बट हेयर इज़ द ट्विस्ट। अब मानो आपको सिर्फ वही पीस चाहिए जो कि कैटरीना कैफ ने डाला हुआ है, मीन्स उनका यूज्ड पीस चाहिए। इस लहंगा चोली के पीस से कैटरीना कैफ के इमोशन जुड़े हुए हैं, फीलिंग जुड़ी हुई है, मीन्स ये वाला पीस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है। इट्स यूनिक, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज नॉन फंजिबल। नॉन फंजिबल मीनिंग इट इज़ नॉट रिप्लेसेबल, इट इज़ यूनिक, एक ही एग्जिस्ट करता है पूरी दुनिया में। एंड अगर आप इस वेबसाइट से एग्जैक्ट सेम कॉपी भी ऑर्डर करते हो तो भी वो एग्जैक्टली ये लहंगा चोली नहीं होगी जो कि कैटरीना कैफ ने डाली हुई है क्योंकि सिर्फ इसी पीस के साथ उनके इमोशनल मूवमेंट्स जुड़े हुए हैं एंड पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है एंड इस पर्टिकुलर पीस की वैल्यू खुद कैटरीना कैफ डिसाइड करेंगी। सो ये पर्टिकुलर पीस जो कैटरीना कैफ ने डाला हुआ है ये नॉन फंजिबल हुआ। बाकी सारे पीसेस जो कि वेबसाइट पे बिक रहे हैं वो सारे रिप्लेसेबल हैं एक दूसरे के साथ, सो वो सारे फंजिबल हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर पीस जो कैटरीना कैफ ने डाला हुआ है ये नॉन फंजिबल है, मीन्स नॉन रिप्लेसेबल। सो ये है NF का मतलब NFT में, नॉन फंजिबल। So now let's understand T in NFT. T means token एंड टोकन को समझने के लिए आपको ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा एंड इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अनमोल मेरा बेस्ट फ्रेंड है एंड इमेजिन कीजिए उसके पापा बीमार पड़ गए एंड हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। सो उसको अर्जेंटली पैसे चाहिए, सो ही कॉल्स मी एंड सेज हेलो आशुतोष। हाँ बोल। यार एक्चुअली मेरे पापा बीमार पड़ गए हैं और अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो मुझे ना अर्जेंटली यार 1 लाख रुपए चाहिए थे। 1 लाख? अच्छा 5 मिनट रुक, मैं अभी करता हूँ। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच यार। अरे कोई नहीं रुक।
तो इसके बाद मैंने अपने बैंक में कॉल किया एंड अकाउंट मैनेजर को बोला कि मेरे अकाउंट में से अनमोल के अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दो। तो अकाउंट मैनेजर कहता ओके। उसके बाद अकाउंट मैनेजर ने अपना रजिस्टर ओपन किया एंड उसमें देखा कि मेरे पास इतने पैसे हैं भी या नहीं। तो उसने देखा कि हाँ मेरे पास सफिशिएंट पैसे थे, तो उसने मेरे अकाउंट में से अनमोल के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए एंड रजिस्टर को अपडेट कर दिया। सो ध्यान दीजिए, मैंने एंड अनमोल ने दोनों ने बैंक के ऊपर ट्रस्ट किया पैसों को ट्रांसफ़र करने के लिए एंड बैंक को बस रजिस्टर चाहिए था इस एंट्री के लिए, वो रजिस्टर जिसको ना मैं ना ही अनमोल कंट्रोल करता है। एंड यही प्रॉब्लम है बैंकिंग सिस्टम में। व्हाट इफ़ वो रजिस्टर जिसमें एंट्री की गई है वो फट जाए या फिर जल जाए या फिर ख़राब हो जाए। व्हाट इफ़ अकाउंट मैनेजर गलती से 1 लाख की जगह 2 लाख सेंड कर दे। व्हाट इफ़ वो जानबूझकर अकाउंट मैनेजर जानबूझकर कोई गलत एंट्री कर दे। क्या हो अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिससे हम अपने पैसे ट्रांसफ़र कर पाएँ बिना बैंक की मदद से। एंड इन सब चीज़ों का एक सोल्यूशन निकल के आया, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से वैसा रजिस्टर हम अपने पास रख सकते हैं, हमें बैंक के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा एंड हर किसी के ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हमारे पास होंगी। एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। मान लो ये 5 लोग हैं एंड सब ने आपस में एग्रीमेंट किया कि सबके पास एक दूसरे की अकाउंट डिटेल्स होंगी बट विदाउट ईच अदर्स आइडेंटिटी। इमेजिन करो सबके पास एम्प्टी फोल्डर्स हैं एंड ब्लैंक पेजेस हैं। ये पेजेस सब ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखेंगे। जो भी इन 5 में ट्रांजैक्शंस होंगी वो ट्रांजैक्शंस सब अपने अपने ब्लैंक पेजेस में लिख कर रखेंगे। नाउ इमेजिन पर्सन बी पर्सन ई को 100 रुपये भेजना चाहता है। पर्सन ई सबको बताएगा कि पर्सन बी मुझे 100 रुपये भेजना चाहता है ताकि सब अपने अपने पेजेस में नोट कर सके। अब सब मिलके चेक करेंगे कि पर्सन बी के पास 100 रुपये है भी या नहीं एंड सबके पेजेस अगर बताते हैं कि हाँ पर्सन बी के पास 100 रुपये हैं भेजने के लिए तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी एंड सबके पेजेस में शो होने लगेगी। एंड ऐसे मान लो बहुत सारी ट्रांजैक्शन हुई अमंग दिस 5 पीपल एंड तो एक टाइम आएगा जब पूरा पेज फिल हो जाएगा इनका, तो सब लोग इस पेज को अपने एम्प्टी फोल्डर में रख देंगे एंड एक नया ब्लैंक पेज निकालेंगे और ट्रांजैक्शन नोट करने के लिए। बट पेज को फोल्डर में रखने से पहले उस पेज को एक की असाइन करनी होगी ताकि सब पेज आपस में कनेक्टेड रहें एंड इस की डिटेल्स हर एक पर्सन के पास होगी। मीन्स क्या हुआ, इस सिस्टम को कोई मिडल मैन नहीं चला रहा, हम सब मिलके चला रहे हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज डिसेंट्रलाइज्ड, इंडिपेंडेंट ऑफ बैंक्स एंड इसी कॉन्सेप्ट को ब्लॉकचेन बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस एग्जाम्पल का NFT से या फिर उन मीम्स से क्या लिंक है। हाउ इट इज कनेक्टेड विद दीज मीम्स दैट आर सेलिंग फॉर थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ डॉलर्स। मानो अब इस टेक्नोलॉजी में करोड़ों लोग विश्वास करते हैं एंड इन सभी करोड़ों लोगों के पास हर एक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स होंगी। एंड अगर हम इस टेक्नोलॉजी को कोई ऐसी चीज़ पे अप्लाई करें विच इज़ नॉट एग्जैक्टली मनी, मीन्स ट्रांजैक्शन कुछ इस टाइप से होगी। कोई पर्सन इस मीम के क्रिएटर को $3,20,000 देना चाहता है इन एक्सचेंज ऑफ द मीम और ओनरशिप ऑफ द मीम। ब्लॉकचेन बस ये देखेगा कि उस पर्सन के पास इतने पैसे हैं भी या नहीं। सो सारे कंप्यूटर्स ये चेक करने लगेंगे कि उस पर्सन के पास इतने पैसे हैं या नहीं एंड अगर सब कंप्यूटर्स अप्रूव करेंगे दैट ही हैज़ दैट मच ऑफ मनी तो ट्रांजैक्शन पूरी हो जाएगी एंड ये ट्रांजैक्शन भी सबके कंप्यूटर्स में स्टोर हो जाएगी। मीन्स दैट टोकन इज ट्रांसफर्ड टू दैट पर्सन and this is the whole mind-blowing concept of NFT, non-fungible token. Here's the thing about NFTs, it's a non-fungible token, you see. Non-fungible means that it's unique, there can only be one like you and me. Non-fungible token की मदद से आप अपने म्यूजिक, इमेजेस, वीडियोस, GIFs सेल कर सकते हो एंड सबको पता होगा कि इसका ओरिजिनल क्रिएटर कौन है। The Christie's auction for digital artist Beeple coming to a close a few moments ago. The final bid, $69 million. $69 million? The final bid, David, $69 million. Oh my God. सही में ये चीज़ दिमाग खराब कर रही है अब। सी दिस पेंटिंग ऑफ मोनालिसा। ये पेंटिंग पेरिस के किसी म्यूजियम में है एंड बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। You can have the copy of that painting. You can have the pic of that painting. But by having the pic or copy, आपके पास उस पेंटिंग की ओनरशिप नहीं आएगी। अब मान लो आप एक बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हो, तो आपने बहुत सारे पिक्स एंड ग्राफिक डिज़ाइंस अपनी क्रिएटिविटी से बनाए
लेकिन अब इसको इंटरनेट से कोई भी डाउनलोड कर सकता है एंड किसी को भी इसकी ट्रू ओनरशिप का पता नहीं होगा। बट हेयर NFT कम्स इनटू प्ले। आप अपने ग्राफिक डिजाइन्स का NFT बनाकर सेल कर सकते हो। स्टिल इसको कोई भी इंटरनेट से डाउनलोड कर सकता है, लेकिन अब इसकी ओनरशिप डिफाइंड होगी। इसका ट्रू ओनर कौन है ये सबको पता होगा। एंड एवरीवन इज सेइंग किस टेक्नोलॉजी में पावर है पूरे वर्ल्ड को रिवोल्यूशनाइज करने में। NFTs are insane. Built on a blockchain. A digital ledger of transactions. It records information on what's happening. When it's minted, you can sell it as art. And this concludes my rapping. बट अब इसकी डार्क साइड। डू यू नो एक NFT को क्रिएट करने के लिए इतनी ज़्यादा पावर लगती है जिसमें एक गाड़ी 500 माइल्स डिस्टेंस कवर कर ले। अभी के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, बट इसके क्लाइमेटिक इम्पैक्ट्स भी हैं। बिटकॉइन माइनिंग में अर्जेंटीना, स्वीडन और पाकिस्तान की पावर कंजम्पशन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। ये एनर्जी किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं लग रही, ये एनर्जी उन टोकन्स को बनाने के लिए लग रही है विच आर नॉट इवन फिजिकल, दे आर डिजिटल। रियली माइंड ब्लोइंग ना? These are all digital. They are not physical. They are not producing anything. But still, they have deep negative climatic effects. And we can't ignore it. Seriously, अब बहुत हो गया NFTs के ऊपर एक वीडियो के लिए। ये तो फ्यूचर ही बताएगा कि ये अपने क्लाइमेटिक इशू से कैसे डील करती है। लेकिन आज की डेट में इसके ऊपर बहुत लोग बुलिश हैं। बट ऑल्सो इस टाइम NFTs उस स्टेज पे है जिस स्टेज पे स्टॉक्स थे 1996 में। 1996 में काफ़ी बड़ा इंटरनेट बूम आया था। बहुत सारी इंटरनेट कंपनीज लिस्ट हो रही थी स्टॉक मार्केट पे एंड बहुत अच्छे लेवल पे पैसा रेज कर रही थी। वो टाइम तो ऐसा था अगर किसी कंपनी के पीछे .com भी लिखा होता तो उसको फंडिंग मिल जाती थी, बिकॉज दैट वॉज द स्टार्ट ऑफ इंटरनेट। बट इन 2000 मोस्ट ऑफ द इंटरनेट कंपनीज वेंट टू जीरो। NFTs के लिए भी ये वाला बूम 1996 की तरह है। सो वी हैव टू बी केयरफुल एंड थॉटफुल अबाउट दिस बूम एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। सो ये थी पूरी कहानी NFTs के ऊपर। अगर आप भी अपने व्यूज़ NFTs के ऊपर बताना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, तो आप उसके ऊपर कमेंट करके अपने व्यूज़ बता सकते हो। एंड अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी जरूर करना एंड इसको अपने फ्रेंड्स के साथ पक्का शेयर करना, क्योंकि हमने इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बनाया है। क्योंकि NFT जैसे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन बेल को भी पक्का ऑन कर लेना, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई वीडियो आए आपसे मिस ना हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।